बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पोर्ट्स एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, यह आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक जो किसी न किसी पेपर के अंदर लाजमी आपसे पूछा जाएगा आपके पूरे सेशन के दौरान, और इसके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है या इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो बेटा केयरफुली इस टॉपिक को सुने और इसे समझने की कोशिश करें। व्हाट आर कंप्यूटर पोर्ट्स? बेसिकली अगर हम देखें तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच की जाती हैं, उन्हें कंप्यूटर के साथ किस तरह से अटैच किया जाता है। उन डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स यूज की जाती हैं। पोर्ट्स बेसिकली इंटरफेस और सॉकेट्स होती हैं और उन डिवाइसेस को उस सॉकेट के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। वैरायटी ऑफ पोर्ट्स मौजूद हैं फॉर वैरायटी ऑफ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन डिफरेंट स्पीड। तो बेटा कंप्यूटर पोर्ट्स को जब भी आप डिफाइन करोगे तो सबसे पहला पॉइंट आप यही कहते हो, इट इज एन इंटरफेस और सॉकेट। ये एक इंटरफेस और सॉकेट है विच इज यूज्ड टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस, जिनके जरिए से हम क्या करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं विद द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ, या हार्डवेयर डिवाइसेस कह लें, पेरिफेरल डिवाइसेस कह लें, या एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कह लें, इन तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के सिस्टम के साथ इंटरफेस या सॉकेट्स जो यूज हो रही होती हैं वो कंप्यूटर पोर्ट्स कहलाती हैं। बेसिकली कंप्यूटर पोर्ट प्लेस्ड होती है कंप्यूटर केसिंग की बैक साइड के ऊपर। ज्यादातर कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी जब पोर्ट्स होंगी वो बैक साइड के ऊपर होंगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये फ्रंट पर नहीं हो सकती या साइड्स पर नहीं हो सकती। नहीं, आपके केसिंग के लेफ्ट साइड पर या फ्रंट साइड के ऊपर भी ये पोर्ट्स मौजूद हो सकती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैक्सिमम या मोस्टली कहां पर होती हैं, बैक साइड के ऊपर ये पोर्ट्स होती हैं ताकि केबल्स को बैक साइड पर आसानी से मैनेज किया जा सके। इट इज यूजुअली प्लेस्ड एट द बैक ऑफ कंप्यूटर केसिंग टू कनेक्ट मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन एटसेट्रा। ठीक है, ये ज्यादातर बैक साइड पर होती हैं, लेकिन फ्रंट पर भी हो सकती हैं। लेकिन ये यूज किसके लिए होती हैं, इट इज यूज टू कनेक्ट प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा के लिए ये यूज हो रही होती है। तो ये याद रखना है कि कंप्यूटर पोर्ट्स आर द इंटरफेसेस और सॉकेट्स टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस विद द कंप्यूटर सिस्टम। इसकी टाइप्स की बात हम करते हैं। तो आपसे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है तो फिर क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन कंप्यूटर पोर्ट एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। तो आप ये देखें कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स एग्जिस्ट ऑन द मदरबोर्ड फॉर कनेक्टिंग वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स मौजूद है जिनके जरिए हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉमनली यूज जो टाइप्स हैं पोर्ट्स की, उनमें सीरियल पोर्ट आ जाती है, पैरेलल पोर्ट है, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, फायरवायर पोर्ट एंड HDMI पोर्ट आ जाती है। इसके अलावा और भी पोर्ट्स हो सकती हैं या फिर इनकी डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं, लेकिन कॉमनली यूज पोर्ट्स हमारे पास यही है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी बेटा, सीरियल पोर्ट, सबसे पहले सीरियल पोर्ट को डिस्कस करते हैं। सीरियल पोर्ट बेसिकली सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती थी। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में डाटा 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर हो रहा होता है। 1 बिट डाटा ट्रांसफर होता है, सिर्फ सिंगल लाइन में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, एक से ज्यादा बिट्स एट अ टाइम ट्रांसफर नहीं होती। तो सीरियल पोर्ट के अंदर 9 to 25 पिन्स होती हैं, लेकिन सिर्फ 1 पिन डाटा को ट्रांसमिट करती है और बाकी तमाम पिन
कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर या ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। सीरियल पोर्ट सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। इसके अंदर 9 to 25 पिन्स होती हैं, जिनमें से 1 पिन सिर्फ डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है और बाकी तमाम पिन्स के जरिए से सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जा रहा होता है। इट कैन ट्रांसमिट 1 बिट डाटा एट अ टाइम। याद रखिएगा कि सीरियल पोर्ट सीरियल बस की तरह सिंगल बिट डाटा को एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम पोर्ट। ये कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज होती है। जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या डाटा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर सीरियल कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो इसलिए इसे भी कॉम पोर्ट कहा जाता है कि कम्युनिकेशन पोर्ट। एंड कॉम 1, कॉम 2 एंड कॉम 3 आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज में सीरियल पोर्ट मौजूद होती थी, तो वो किन कैटेगरीज में आती थी? कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3 वगैरह में आ रही होती थी। ठीक है। और सीरियल पोर्ट इज जनरली यूज्ड टू कनेक्ट। इसके जरिए हम किस तरह के डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं? मॉडेम, माउस, माइक्रोफोन, कीबोर्ड एटसेट्रा। इसी वजह से इसे कम्युनिकेशन पोर्ट कह रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए डाटा कम्युनिकेशन की जाती थी मॉडेम के जरिए से। मॉडेम क्या करता है? सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा होता है। माउस को भी इतने ज्यादा डाटा की जरूरत नहीं होती, वो भी 1 बिट डाटा एट अ टाइम ट्रांसफर कर रहा होता है। तो इस वजह से माइक्रोफोन, माउस, मॉडेम वगैरह क्या यूज करते थे? सीरियल पोर्ट्स को यूज कर रहे होते थे। और ये सीरियल पोर्ट रिप्लेस हो चुकी है। आजकल ज्यादातर कंप्यूटर्स में सीरियल पोर्ट ही नहीं होती, लैपटॉप्स में तो होती नहीं है, कंप्यूटर्स के अंदर भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यूएसबी पोर्ट ने इन्हें रिप्लेस कर दिया है आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर। तो बेटा सीरियल पोर्ट के जरिए से कितना डाटा? 1 बिट डाटा एट अ टाइम ट्रांसफर हो सकता है। 1 बिट से ज्यादा डाटा ये ट्रांसफर नहीं कर सकती थी, और ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाली पोर्ट थी। अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल पोर्ट्स को। पैरेलल पोर्ट्स पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रही है। पैरेलल का मतलब क्या? एट ए टाइम एक से ज्यादा बिट्स ट्रांसफर कर सकती है। तो बेटे इट हैज 8 to 25 पिन्स। पैरेलल पोर्ट के अंदर 8 to 25 पिन्स होती हैं, इन विच 8 पिन्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट, जिनमें से 8 पिन्स यूज होती हैं टू ट्रांसमिट 1 बाइट इंफॉर्मेशन। 1 बाइट मीन्स कितने बिट्स? 8 बिट इंफॉर्मेशन एट अ टाइम ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रही होती हैं। कितनी पिन्स के जरिए? 8 पिन्स के जरिए 1 बाइट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, एंड अदर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग कंट्रोल सिग्नल। और बाकी जो रिमेनिंग पिन्स होंगी उनके जरिए से कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। ये 8, 16, 24, 25 पिन्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है। तो बेटे इसमें से कितना? 8 पिन यूज हो रही है। सीरियल पोर्ट के अंदर 1 पिन यूज होती थी 1 बिट के लिए, और इसके अंदर 8 पिन यूज हो रही हैं 1 बाइट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। अब इसके जरिए से क्या किया जाता है? इट कैन ट्रांसमिट मल्टीपल बिट्स ओवर सेवरल वायर्स। और जब पैरेलल की बात आ रही है तो पाथ एक नहीं है, मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल चैनल्स या मल्टीपल वायर्स यूज हो रही होती हैं, जिनके जरिए से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। इट कैन ट्रांसमिट मल्टीपल बिट्स ओवर सेवरल वायर्स एट अ टाइम। और पैरेलल पोर्ट को एलपीटी पोर्ट भी कहते हैं, लाइन प्रिंटर ट्रांसमिशन। जो पुराने अर्ली टाइम के अंदर जो प्रिंटर थे वो लाइन प्रिंटर के तौर पर यूज होते थे। ठीक है। और उनकी ट्रांसमिशन के लिए पैरेलल पोर्ट्स यूज होती थी। एंड LPT1, LPT2 एंड LPT3 आर इट्स टाइप्स। मार्केट में जो पैरेलल पोर्ट डिवाइसेस मिलती थी वो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में होती थी। LPT1 में, LPT2, LPT3, इनमें नंबर ऑफ पिन्स डिफरेंट हो सकती थी या इनका डाटा ट्रांसफर रेट भी डिफरेंट हो सकता था। तो बेटा इस बोर्ड के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट को।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और मजीद टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, मजीद टाइप्स में हम इधर डिस्कस करते हैं PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट काफी अरसे तक कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ यूज होती रही। और किस लिए यूज होती थी? ये माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज होती थी। अगर आपके पास कोई पुरानी केसिंग पड़ी हो तो उसके बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं PS2 पोर्ट्स मौजूद हैं, एक ग्रीन कलर में और एक पर्पल कलर के अंदर। और इनके साथ जो कीबोर्ड एंड माउस लगते थे उन्हें भी PS2 माउस एंड PS2 कीबोर्ड कहा जाता था। बेसिकली PS2 पोर्ट है क्या? PS2 स्टैंड्स फॉर IBM's पर्सनल सिस्टम टू माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, PS2 क्या है? ये IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स को कहा जाता था, लाइक Pentium 1, Pentium 2 वगैरह। इसी तरह IBM के जो कंप्यूटर्स थे उन्हें PS1, PS2 वगैरह कहा जाता था। ठीक है, और जो PS2 पोर्ट है वो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो PS2 कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। किसके लिए? माउस और कीबोर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। वही पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू टाइप ऑफ पोर्ट इन PS2 सिस्टम्स फॉरवर्ड टू कनेक्ट माउस एंड कीबोर्ड। और ये है क्या? इट इज अ राउंड शेप्ड सीरियल पोर्ट। ये भी सीरियल पोर्ट है लेकिन राउंड शेप में होती है। आपको बताया कि केसिंग की बैक साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पर्पल कलर और ग्रीन कलर के अंदर ये मौजूद होती थी। लेकिन लाजमी नहीं है कि आजकल जो मॉडर्न केसिंग आ रही है या मॉडर्न सिस्टम यूनिट्स आ रहे हैं उनके अंदर ये मौजूद हो। उनके अंदर ये मौजूद नहीं है क्योंकि इन्हें भी रिप्लेस कर दिया हुआ है किसने? USB पोर्ट्स ने। तो ये याद रखना है, ये MCQ पॉइंट है कि जी अराउंड शेप्ड सीरियल पोर्ट इज, तो कौन सी है? PS2 पोर्ट है। इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन मैनी कंप्यूटर्स। अक्सर अगर केसिंग देखते हैं तो उनमें मौजूद तो हैं, लेकिन दिस पोर्ट आल्सो हैव बीन रिप्लेस्ड बाय USB पोर्ट। लेकिन इस पोर्ट को भी USB पोर्ट ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो USB पोर्ट क्यों? इसने सीरियल पोर्ट को भी रिप्लेस कर दिया, पैरेलल पोर्ट को भी, PS2 पोर्ट को भी। तो USB पोर्ट में है क्या जो वो रिप्लेस कर रही है बाकी तमाम पोर्ट्स को? बेसिकली USB पोर्ट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक यूनिवर्सल टाइप की सीरियल बस है जो किस लिए यूज हो रही है? वैरायटी ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रही है। अभी देखें, PS2 पोर्ट के थ्रू सिर्फ क्या कीबोर्ड और माउस कनेक्ट किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन वैरायटी ऑफ पोर्ट्स को, वैरायटी ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट यूज हो रही होती है। तो USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां पर एक कंफ्यूजन आपकी क्लियर करता जाऊं बच्चों। आप लोग फ्लैश ड्राइव को कहते हैं कि USB है, वो USB नहीं है। उसकी जो पोर्ट है, जिस पोर्ट के जरिए उसका डाटा ट्रांसफर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, या उसको फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाया जाता है जिस पोर्ट के जरिए, वो पोर्ट USB है। इस वजह से उसे USB फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। वो एक्चुअली फ्लैश ड्राइव है लेकिन USB पोर्ट के जरिए से कनेक्ट हो रही है, वो USB नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन है। उसी तरह से जैसा इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक कंफ्यूजन आपकी दूर की कि आप लोग सिस्टम यूनिट को CPU कहते थे। CPU तो एक माइक्रो प्रोसेसर था, और सिस्टम यूनिट जिसके अंदर मदरबोर्ड भी है, कूलिंग सिस्टम्स भी हैं, जो सा है पावर सप्लाई भी है, और इसी तरह केसिंग भी मौजूद है, तो वो तो CPU तो नहीं हो सकता। CPU तो एक माइक्रो चिप है, एक छोटी सी चिप है जो मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस की जाती है। तो ये सेकंड कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी कि USB फ्लैश ड्राइव इज नॉट अ USB। सिंपल USB नहीं है, वो USB फ्लैश ड्राइव होती है। तो बेटे, इट प्रोवाइड्स वेरी फास्ट सीरियल ट्रांसमिशन। ये सीरियल बस है तो ये फास्ट सीरियल ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोर्ट इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, और ये मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली
पोर्ट है, ठीक है। ये कितनी फास्ट सीरियल ट्रांसमिशन कर रही है, इसमें अगर टेक्नोलॉजी देखें USB 2.0 2.5 GB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर कर सकती है, जबकि USB 3.0 टेक्नोलॉजी जो है वो 5 GB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एक और MCQ पॉइंट है कि क्या इट सपोर्ट्स 127 डिफरेंट डिवाइसेस, 127 और हायर डिफरेंट डिवाइसेस कह लें कि 127 से भी ज्यादा डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सपोर्ट कर रही होती है विद द कंप्यूटर सिस्टम। यानी एक USB पोर्ट के जरिए हम हर तरह की डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। A computer may have many USB ports and those are plug and play ports. एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा USB पोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे आजकल लैपटॉप में देखें 2 या 3 USB पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। और ये USB पोर्ट्स की एक खासियत ये भी है कि ये प्लग एंड प्ले पोर्ट्स होती हैं। प्लग एंड प्ले के बारे में आपको पता है कि ऐसी डिवाइसेस जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिन्हें कंप्यूटर के रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती और उन्हें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे ही हम कंप्यूटर के साथ उन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस को, तो वो ऑटोमेटिकली अपने ड्राइवर्स को लोड कर लेती हैं। ऐसी तमाम डिवाइसेस प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहलाती हैं। तो USB पोर्ट्स भी क्या होती हैं, प्लग एंड प्ले पोर्ट्स होती हैं, जिनके जरिए से डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। वी हैव मैनी USB पोर्ट्स, एक ये बात, और ये प्लग एंड प्ले पोर्ट्स होती हैं, ये भी याद रखना है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। USB पोर्ट के जरिए से लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कैमरास, कैमकोडर्स, USB फ्लैश ड्राइव और माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा। तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिन्हें हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग USB पोर्ट। यही वजह है कि ये सीरियल पोर्ट्स को, पैरेलल पोर्ट्स को, PS2 पोर्ट्स को रिप्लेस कर चुकी है। बाकी टाइप्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं हम फर्स्ट पोर्ट की जानिब। ओके बच्चों, सो अनदर टाइप ऑफ द पोर्ट्स इज फायरवायर पोर्ट। अब फायरवायर पोर्ट क्या है और किन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रही, ये देखते हैं। ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप्ड पोर्ट है। क्या है ये? रेक्टेंगुलर शेप्ड पोर्ट है, जो कि जनरली यूज होती है फॉर कनेक्टिंग वीडियो डिवाइसेस, जिसके जरिए से हम वीडियो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। लाइक अगर आपने टेलीविजन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, या इसी तरह से अगर आप कैमकोडर को, जो कि वीडियो कैमरास होते हैं, उन्हें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है और लाइव रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फायरवायर पोर्ट यूज हो रही होती है, ठीक है। सच एज कैमकोडर टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम, या इसी तरह से आप टेलीविजन को कह सकते हैं कि टेलीविजन को कनेक्ट करना है, तो ये चीजें आपके पास कनेक्ट होती हैं किसके जरिए? फायरवायर पोर्ट के थ्रू। अच्छा बेटा, फायरवायर पोर्ट हैज 4 और 6 पिन्स, यानी कि 2 तरह की हैं जिनके अंदर 4 या 6 पिन्स आ जाती हैं। एक MCQ रेक्टेंगुलर शेप पोर्ट और दूसरा MCQ क्या कि इसकी कितनी पिन्स होती हैं? 4 और 6 पिन्स होती हैं। इन अ 6 पिन कनेक्शन, जो 6 पिन फायरवायर पोर्ट है, 2 एक्स्ट्रा पिन्स आर यूज्ड। इसमें 2 एक्स्ट्रा पिन्स यूज हुई हैं जिनके जरिए से इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड की जा रही होती है टू द डिवाइसेस, यानी चार्जिंग वगैरह या पावर भी प्रोवाइड कर दी जाती है। कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुई 6 पिन पोर्ट के थ्रू, तो 4 पिन्स डाटा के लिए और 2 पिन्स के जरिए उसे पावर दी जा रही है। लाइक आप मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, इसी तरह से उन डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए या पावर देने के लिए भी 2 पिन्स यूज होती हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स है 4 पिन फायरवायर पोर्ट। लैपटॉप कंप्यूटर्स में क्या होती है? 4 पिन फायरवायर पोर्ट होती है। क्यों 6 पिन क्यों नहीं? क्योंकि लैपटॉप तो खुद बैटरी के ऊपर चलते हैं। अगर ये किसी दूसरी डिवाइस को पावर प्रोवाइड करेंगे तो ये बैटरी जल्दी एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से इनके अंदर 4 पिन फायरवायर पोर्ट यूज हो रही होती है।
because they do not provide electric power to devices connected with it, क्योंकि ये नहीं प्रोवाइड करती इलेक्ट्रिक पावर उन डिवाइसेस को जो इनके साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है बेटे, तो फायरवायर पोर्ट किस लिए यूज होती है? वीडियो डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज हो रही होती है, ताकि हाई डाटा ट्रांसफर रेट के साथ डाटा ट्रांसफर किया जा सके। फिर नेक्स्ट टाइप आती है, दैट इज HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट के बारे में आप लोग भी जानते हैं, आजकल तो मोबाइल्स के अंदर HDMI पोर्ट है या टैबलेट्स के अंदर HDMI पोर्ट मौजूद है। ठीक है, HDMI पोर्ट है क्या? HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक ऐसी इंटरफेस जो हाई डेफिनेशन डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रही होती है, उस पोर्ट को HDMI पोर्ट कहते हैं। HDMI टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ऑडियो वीडियो इंटरफेस। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है कि ऑडियो एज वेल एज वीडियो डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। मींस लाइव डाटा कवरेज के लिए भी HDMI पोर्ट यूज हो रही होती। क्यों? उसके साथ सिर्फ ऑडियो नहीं बल्कि वीडियो भी। या फिर कैमरास में क्या होता है, अगर वीडियो है तो ऑडियो कैप्चर नहीं हो रही होती या ऑडियो ट्रांसफर नहीं हो रही होती, उसके लिए क्या HDMI पोर्ट अगर यूज करते हैं तो उसके अंदर ऑडियो भी और उसके साथ साथ वीडियो भी ट्रांसमिट की जा सकती है। फॉर ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा, HDMI टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ऑडियो वीडियो इंटरफेस फॉर ट्रांसमिटिंग व्हाट, किस टाइप का डाटा? डिजिटल डाटा। एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं, डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है। ठीक है बेटा, तो HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है और इसके जरिए से हम क्या ऑडियो वीडियो डाटा को डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, तो ऑल द हाई डेफिनेशन इक्विपमेंट्स, अब हाई डेफिनेशन डिवाइसेस हैं आजकल जिनकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हाई डेफिनेशन इक्विपमेंट्स आर डिवाइसेस जिनमें पीसीस, लैपटॉप्स, कैमकोडर कैमरास, डिजिटल कैमरा DSLR वगैरह, टेलीविजन, DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स, डिस्क प्लेयर्स एंड सेट टॉप बॉक्सेस वगैरह आते हैं। उनमें कम से कम एक HDMI पोर्ट यूज हो रही होती है। ठीक है, कम से कम एक HDMI पोर्ट है। एंड इवन आजकल तो जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी HDMI पोर्ट्स ही यूज हो रही होती हैं। इट ट्रांसमिट्स हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो डाटा। इसका काम क्या है? इसने क्या ट्रांसमिट करना है? हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो डाटा को ट्रांसमिट करना है इन टोटली डिजिटल फॉर्म, यानी कि ये डिजिटल फॉर्म में ये पोर्ट डाटा ट्रांसमिशन करती है। बाकी पोर्ट्स क्या करती थी? उस डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके वेव्स की फॉर्म में या पल्सेस की फॉर्म में आगे ट्रांसफर करती थी, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर करती है। कौन सा? ऑडियो भी और साथ साथ वीडियो भी। ठीक है, तो बेटा यूजिंग अ सिंगल केबल, और किसके थ्रू? अलग अलग केबल नहीं, ऑडियो के लिए अलग और वीडियो के लिए अलग केबल नहीं, बल्कि एक ही केबल के जरिए से ऑडियो डाटा को भी ट्रांसमिट और वीडियो डाटा को भी ट्रांसमिट कर देते हैं। तो बेटा ये था आपके पास HDMI पोर्ट से रिलेटेड टॉपिक। अब इसके अंदर हमने एक टर्म यूज की थी, सेट टॉप बॉक्स। ये सेट टॉप बॉक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली ये डिवाइसेस हैं जो कन्वर्ट करती हैं वीडियो कंटेंट्स को एनालॉग में और डिजिटल टीवी सिग्नल्स में। मींस कंप्यूटर के डाटा को या इंटरनेट कनेक्शन को नेटवर्क के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करके टेलीविजन के ऊपर हमने उन्हें डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए जो डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं वो सेट टॉप बॉक्सेस कहलाती हैं। आजकल इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ वो टीवी केबल कनेक्शन भी दे रहे होते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसके जरिए टेलीविजन के ऊपर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह भी आ रहे होते हैं और उसके साथ साथ टीवी के केबल चैनल्स भी आ रहे होते हैं। तो उनके लिए जो डिवाइस यूज हो रही है वो क्या कहला रही है? सेट टॉप बॉक्स कहला रही होती है। और इनकी कौन सी डिवाइस है? सच एज एंड्रॉइड टीवी डिवाइस आ गई, फायर टीवी डिवाइस आ रही है, एप्पल टीवी डिवाइस आ रही है, और
इसी तरह नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी किस में आती हैं, सेट टॉप बॉक्सेस में ही आ रही होती हैं। ठीक है, ये भी कौन सी पोर्ट यूज कर रहे होते हैं, ये भी HDMI पोर्ट यूज कर रहे होते हैं, ताकि वीडियो के साथ साथ ऑडियो डाटा भी और एक ही केबल के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सके। ओके बच्चों, ये था आपका पोर्ट्स का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि ये लॉन्ग शॉर्ट MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से इसे समझें भी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।